हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट की है। एडजस्टमेंट कैसे की जाती है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की। लास्ट क्लास में हमने इसका बेस समझा था। आज इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस में बेस कवर नहीं किया, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट गिवन है कि ट्रायल बैलेंस है सीमा गारमेंट्स का 31 मार्च 2018 का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। डाटा गिवन है और एडजस्टमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में डाटा है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 30,000 है, गुड्स वर्थ 5,000 रुपी प्लस आईजीएसटी 18% वर सोल्ड। गुड्स सेल की गई थी और डिस्पैच भी हो चुकी है 28 मार्च 2018 को, लेकिन इसकी एंट्री जो पास नहीं की गई तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। ये जो गुड्स है ये सेल की गई है, सेल्स की गई है तो एक तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सेल्स के ऊपर, सेल बढ़ जाएगी, और दूसरा डेटर्स के ऊपर पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट सेल करने से डेटर्स बढ़ जाते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 7,000 प्लस आईजीएसटी 18% परचेज की गई है, इंक्लूड तो कर ली स्टॉक में लेकिन इसकी एंट्री पास नहीं की गई तो इसका इफेक्ट भी दो जगह पड़ेगा। परचेज की गई गुड्स परचेज में ऐड कर दी जाएगी, क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ क्रेडिटर्स बढ़ा देंगे। बीआर है 2000 का, ये इंक्लूड है बीआर के अंदर लेकिन ये डिसऑनर हो चुके हैं। बीआर अब कैंसिल हो चुके हैं और ये बीआर से दोबारा किस में बढ़ चुके हैं, डेटर्स बढ़ चुकी हैं। बीआर से इसको हटा देंगे और डेटर्स में इसको ऐड कर देंगे। क्रिएट करने प्रोविजन 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स का, यानी कि जो गुड डेटर्स होते हैं, गुड डेटर का मतलब क्या है कि जो डेटर्स टाइमली पेमेंट कर देते हैं उन्हें डिस्काउंट दे दिया गया 2% से। 1/3 कमीशन रिसीव हुआ है जो वो रिलेटेड है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से, यानी कि ये पहले से जो एडवांस में रिसीव हो चुका है कमीशन, ये अक्रूड कमीशन है कि कमाया नहीं है लेकिन पहले ही मिल गया है। डेप्रिसिएशन है जो फर्नीचर के ऊपर 10% की रेट से चार्ज किया जाएगा। तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट है। कंसर्न अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए आइटम्स ट्रांसफर करेंगे ट्रायल बैलेंस की। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा यहाँ पे हमने जो प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2018 को एंड और अकाउंटिंग पीरियड इसका बनाना है। डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, तो जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी लॉसेस होंगे वो सारे डेबिट कर दी जाएंगे, जितनी भी इनकम और जितनी भी गेन होगी वो सारी क्रेडिट कर दी जाएंगी। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहता है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी होती है, उसका अमाउंट, असेट्स और उसका अमाउंट ये एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया जाता है। इसका इसमें एज एट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बैलेंस शीट के अंदर जितना भी रियल और पर्सनल अकाउंट होता है वो सारा शामिल किया जाएगा। अब हम कंसीडर करते हैं ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स है वो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। स्टॉक एट कमेंसमेंट का मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा। परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड जाएगी और जो सेल्स है ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर 15,000 रुपी से। परचेज टू परचेज ये डेबिट साइड जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के, इसके रिगार्डिंग हमने एडजस्टमेंट करनी है, इसका इसको अंदर लिख देंगे 1,09,000 से। सेल्स क्रेडिट साइड जाएगी, इसकी भी एडजस्टमेंट है, इसका इसको भी अंदर लिख देते हैं 1,80,000 से। एडजस्टमेंट में लिखा है कि जो गुड्स वर्थ 5,000 प्लस इसके अंदर आईजीएसटी 18% है, सेल की गई है और डिस्पैच भी कर दी गई है लेकिन इसकी एंट्री पास नहीं की गई, तो अब इसकी एंट्री पास करते हैं।
गुड्स सेल की गई है लेकिन रिकॉर्ड नहीं की गई। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट को रूल कहते हैं कि इनकम को क्रेडिट करेंगे। इस कारण से इनकम को यानी कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब क्रेडिट में सेल की जाती है जिससे डेटर्स बढ़ जाते हैं। डेटर्स असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे IGST है जो कलेक्ट किया गया, क्योंकि सेल के टाइम पे IGST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को जो कलेक्ट किया जाता है, तो इस कारण से इसको यहाँ पे हमने क्रेडिट कर देना है टू आउटपुट IGST इंटीग्रेटेड GST होता है। ये जो सेल्स की गई गुड्स वो 5000 से की गई है, 18% इसका 900 IGST है। टोटल 5900 रुपये है जो डेटर्स के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे। अब कैसे इसको दिखाया जाएगा, जब हम बैलेंस शीट के अंदर असेट्स में डेटर दिखाएंगे उसके अंदर ये ऐड कर दी जाएंगे। सेल्स के अंदर ऐड कर दी जाएगी। जो IGST है ये हमारे पास ट्राई बैलेंस के अंदर बैलेंस गिवन है IGST का, उसके अंदर एडजस्ट करके चलेंगे। तो पहले हम इन दोनों को एडजस्ट करते हैं, डेटर्स के अंदर ऐड करते हैं और दूसरा सेल्स के अंदर ऐड करते हैं। सेल्स के अंदर ऐड करेंगे इसे डेटर्स के नाम से। कितना अमाउंट है सेल्स के आगे 5000, तो टोटल 1,85,000 यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर दिखाते हैं। बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स जब दिखाएंगे तो डेटर्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा सेल्स और IGST दोनों का ही जो अमाउंट बनता है 5900 रुपये से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है गुड्स कॉस्ट की 7000 प्लस IGST 18% परचेज की गई थी, इंक्लूड भी कर दी गई स्टॉक के अंदर, लेकिन एंट्री पास नहीं की, इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया परचेज के अंदर। परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। इस कारण से हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर देना है। जब गुड्स परचेज की जाती है तो उस टाइम पे IGST पेमेंट की जाती है। इस कारण से इनपुट IGST को भी हमने डेबिट कर देना है। जब क्रेडिट परचेज की जाती है उससे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। जो गुड्स परचेज की गई है अमाउंट 7000 है, IGST 18% जब करते हैं 1260 बनता है। टोटल क्रेडिटर्स है जो 8260 के बन गए। अब कैसे इसको ट्रीटमेंट करना है अकाउंट्स के अंदर, परचेज में 7000 ऐड कर देंगे, क्रेडिटर्स के अंदर 8260 ऐड कर देंगे, इनपुट IGST को एडजस्ट करके चलेंगे। IGST ये हमारे पास जो वर्किंग नोट बनाएंगे उसमें देखेंगे। तो पहले हमने इन दोनों को दिखा देना है। परचेज के अंदर ऐड करते हैं क्रेडिटर्स के नाम से अमाउंट 7000, तो टोटल 1,16,000, और सेकेंडली क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है बैलेंस शीट के अंदर। तो जब हम यहाँ पे क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखेंगे तो क्रेडिटर्स के अंदर ऐड कर देंगे परचेज प्लस जो इनपुट IGST का अमाउंट बनता है 8260 से। ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस गिवन है, इनपुट IGST 9000 से, आउटपुट IGST 6000 से। इनपुट IGST जो कि हमारे पास 9000 है, और दूसरा आउटपुट IGST जो कि हमारे पास 6000 है। और इस एंट्री के अंदर इनपुट IGST 1260 रुपये से, आउटपुट IGST 900, दोनों ही ऐड कर देते हैं हम। इनपुट IGST के अंदर इनपुट IGST हम ऐड करेंगे जो कि हमारे पास 1260 से है। आउटपुट IGST के अंदर आउटपुट IGST हम ऐड कर देते हैं जो कि हमारे पास 900 रुपये से है। तो यहाँ पे हमारे पास 9000 प्लस 1260 करेंगे 10,260 रुपये, और ये हमारे पास 6000 प्लस 900 करेंगे 6900 बनते हैं। जब हमने लास्ट क्लास के अंदर समझा था कंसेप्ट ये, तो उसमें हमने देखा था कि अगर इनपुट IGST ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू आउटपुट IGST, तो जो इनका डिफरेंस आता है, अब यहाँ पे 10,260 में से माइनस करेंगे
6900 तो बैलेंस आता है 3360 रुपए का। ये बैलेंस किस चीज का है कि एक्सेस इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी क्या ज्यादा है, तो ये बैलेंस आया है एक्सेस इनपुट आईजीएसटी का। तो हमने समझा था कि जो एक्सेस इनपुट आईजीएसटी सबसे पहले उसको एडजस्ट करके चलते हैं। ये इनपुट को आउटपुट सेंट्रल जीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल जीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। अगर बैलेंस बच जाता है फिर आउटपुट स्टेट जीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। अब हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटपुट सीजीएसटी कितना और आउटपुट एसजीएसटी कितने हैं। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दोनों ही 5200 से गिवन है। फर्स्टली हमने एक्सेस इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करने। ट्रायल बैलेंस के अंदर ये टोटल 5200 का गिवन है आउटपुट सीजीएसटी, जबकि यहाँ पे तो बैलेंस कितने हैं 3360। तो मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते हैं हम, सिर्फ 3360 तक कर सकते हैं। 5200 तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा और ना ही कुछ बैलेंस बच पा रहा। तो इस केस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कि कितना हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी है। आउटपुट सीजीएसटी कितना है, टोटल 5200 स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। इसमें से एडजस्ट करते हैं जो ये एक्सेस वाला हमारे पास इनपुट आईजीएसटी आया है 3360 से। तो यहाँ पे 5200 में से माइनस करके चलेंगे 3360, तो 1840 बैलेंस आता है। तो जो ये 1840 बैलेंस है इसको एडजस्ट करके चलेंगे इसके साथ आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी गिवन है हमारे पास 4000 से, तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी 4000 गिवन है, माइनस करके डिफरेंस आता है 2160 से। जो ये बैलेंस है किस चीज का है, इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि इनपुट सीजीएसटी क्या है ज्यादा है। तो यहाँ पे जो बैलेंस आया इनपुट सीजीएसटी का, तो इसको क्या हम असेट साइड दिखाएं या फिर लायबिलिटी साइड दिखाएं। ये इनपुट सीजीएसटी का मतलब क्या है कि जीएसटी की पेमेंट की गई है। जीएसटी पेमेंट यानी कि प्री पेमेंट की गई है। प्री पेमेंट आते हैं बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे, तो इसको कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे। तो यहाँ बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे इनपुट सीजीएसटी 2160 से। सेंट्रल जीएसटी के बाद स्टेट जीएसटी की टर्न आती है। आउटपुट स्टेट जीएसटी हमारे पास 5200 है और इनपुट स्टेट जीएसटी 4000 है। यहाँ पे हमने जो थर्ड केस है आउटपुट स्टेट जीएसटी जो कि 5200 है, एडजस्ट करते हैं इसको इनपुट स्टेट जीएसटी के साथ जो कि 4000 है। तो बैलेंस कितना आता है 1200 रुपये। आउटपुट मतलब होता है कि यहाँ पे ये कलेक्ट किया गया जीएसटी, इनपुट मतलब कि यहाँ पे पेमेंट की गई जीएसटी। इस केस में जो बैलेंस है वो किस चीज का है, आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस है वो ज्यादा है। तो जब यहाँ पे आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस आया है तो ये क्या कहते हैं कि कलेक्शन है जो जीएसटी का ज्यादा कर लिया एज कंपेयर टू पेमेंट। तो जब ये कलेक्शन ज्यादा कर लेगा जीएसटी का एज कंपेयर टू पेमेंट, तो हम जानते हैं कि जो जीएसटी का पैसा होता है फर्म अपने पास नहीं रख सकती, इसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यानी कि फर्म क्या करेगी, अभी गवर्नमेंट को पे करेगी। तो फर्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये लायबिलिटी है, इस कारण से इसको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखा दिया जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे आउटपुट एसजीएसटी जो कि 1200 रुपये से है। इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट आइटम गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड जाएंगे। फ्यूल पावर और लाइटिंग भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड जाएगी। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अमाउंट 8000 रुपये से। नेक्स्ट फ्यूल पावर एंड लाइटिंग है, फ्यूल पावर एंड लाइटिंग के 12000 रुपये।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर सैलरी है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएंगे सैलरी 12,000 रुपये से। नेक्स्ट आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकम टैक्स है, ये ड्राइंग होती है। इनकम टैक्स एडवांस पेमेंट भी ड्राइंग है, तो ये दोनों ही हमने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखा देने हैं कैपिटल में से माइनस करके। जब हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखाएंगे, कैपिटल के अंदर पहले तो हम एडजस्ट करते हैं, अगर नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं नेट लॉस को माइनस करते हैं, फिर जो बैलेंस आता है उस बैलेंस में से माइनस करते हैं ड्राइंग। तो हमने दोनों ही अमाउंट ऐड कर देने, इनकम टैक्स और जो एडवांस है अमाउंट, वो दोनों ऐड करके 5500 रुपये जो बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट बनता है वो 3500 प्लस 2000, तो टोटल 5500 अमाउंट है जो दिखा देंगे। नेक्स्ट आइटम लोन 2x, 2 का मतलब होता है को, इस बार लोन दिया गया है, x को लोन दिया गया है, तो इस केस में ये लोन है जो असेट्स बन जाएगा। 5000 रुपये हमने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखानी है। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे x का लोन, जो कि हमारे पास गिवन है 5000 रुपये से। नेक्स्ट कहते हैं कि इसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है 300, बनता है कितने 5000 का 10% कर तो 500 बनना चाहिए, लेकिन 300 रिसीव हुआ है तो 200 क्या अभी अक्रूड इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट रिसीव होना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा। जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ट्रायल बैलेंस के हिसाब से वो 300 हुआ है, जबकि जब हम बनाते हैं 5000 का लोन उसका 10% करें तो 500 रुपये इंटरेस्ट के रिसीव होने चाहिए। 300 रिसीव हुए तो 200 अभी रहते हैं, तो ये अक्रूड इंटरेस्ट इसको ऐड कर दिया जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट बन गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। अब दूसरा इसे बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन के नाम से 200 रुपये बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखा दिए। नेक्स्ट आइटम रेंट है, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। रेंट ओइंग का मतलब कि रेंट पे करना बाकी, यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया गया है। टू रेंट के नाम से 4000 अमाउंट, वही जो ऑयल रेंट है इस बार हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इस कारण से सिर्फ इसकी एक ही जगह पे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे रेंट ऑयल के नाम से 600 की ये रेंट है जो 600 रुपये देना बाकी है। नेक्स्ट आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है फर्नीचर की, कहते जो फर्नीचर 5000 रुपये का है, इसके अंदर 1000 रुपये वाला फर्नीचर शामिल है जो 1 अक्टूबर 2017 को परचेज किया गया है। जो ये 1000 डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे फर्नीचर के ऊपर, तो इसमें 1 अक्टूबर 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक का कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट में गिवन है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना 10% से। जो फर्नीचर की अमाउंट 5000 दे रखी है टोटल, इसमें से इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। एक फर्नीचर जो 1000 रुपये का है, 5000 में से 1000 माइनस करेंगे, और दूसरा 4000 वाला पार्ट। जो ये फर्नीचर है ये खरीदा गया 1 अक्टूबर 2017 से। अब इसके ऊपर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 1000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन कब से कब तक लेंगे, 1 अक्टूबर 2017 से लेकर के ये अकाउंटिंग ईयर हमने क्लोज किया है 31 मार्च 2018 को। तो अक्टूबर कंप्लीट लिया जाए, क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेज किया गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। वही जो इसका सेकंड पार्ट है 4000, इसके ऊपर पूरे साल का 10% है जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। 1000 का 10% करेंगे, 1000 का 10% बनता है 100 रुपये। 100 रुपये का जब हम 6/12 करते तो हमारे पास बनते हैं 50। 4000 का 10% करेंगे 400, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 450 रुपये।
फर्नीचर असेट्स होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर इसे असेट साइड पे दिखाया जाएगा। फर्नीचर जो टोटल है वो 5000 के है, उसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन जो कि 450 रुपये बनते हैं, तो 4550 हमारे पास नेट बैलेंस है। ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे से दिखाया जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के नाम से अमाउंट 450 रुपी। नेक्स्ट आइटम बी आर और बीपी की है। बी आर असेट्स होते हैं, बीपी होती है लायबिलिटी। बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है कि बी आर के अंदर 2000 रुपये इंक्लूड है। ये बी आर है जो डिसऑनर हो चुके हैं, तो जब बी आर डिसऑनर हो चुके हैं अब इससे कैंसिल करना पड़ेगा। बी आर कैंसिल हो जाएंगे और डेटर्स है जो बढ़ जाएंगे। बी आर असेट्स होती हैं, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे लिखेंगे बी आर। टोटल बी आर 6000 के हैं, लेकिन इसमें से जो डिसऑनर हो चुके हैं अब उसे हटा देते हैं, लेस करेंगे जो डिसऑनर हो चुके हैं बिल 2000 से, तो अब बी आर कितने रह गए 4000। अब जो ये बी आर डिसऑनर हो चुके हैं अब दोबारा इसको किस में ऐड कर देना, हमने डेटर्स के अंदर ऐड कर देंगे क्योंकि बी आर कैंसिल हो चुके हैं और डेटर्स हैं जो बढ़ चुके हैं। तब जब हम यहाँ पे डेटर्स की अमाउंट के अंदर ऐड करेंगे ये जो हमने सेल और आईजीएसटी ऐड किया था अमाउंट, फिर जो बैलेंस आएगा उसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं जो बी आर डिसऑनर हो चुके हैं। बी आर डिसऑनर जो कि हमारे पास यहाँ पे 2000 रुपीज से है। बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, उसे हमने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखा देना है 1600 रुपये से। नेक्स्ट प्लांट है असेट साइड, डेटर्स असेट साइड, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी, कैश असेट। लेकिन डेटर्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स है जो 2% की रेट से क्रिएट करना है प्रोविजन। प्लांट असेट साइड जाएगा, प्लांट 54,900 रुपये से। नेक्स्ट डेटर्स हैं जो कि 27,100 बनते हैं और क्रेडिटर्स का अमाउंट 13,000 से है। क्रेडिटर्स 13,000 प्लस इसमें जो हमने परचेज और आईजीएसटी 8260 ऐड करके टोटल बैलेंस बनते हैं 21,260 से। दोनों ऐड कर देना क्रेडिटर्स का अमाउंट और परचेज और आईजीएसटी का अमाउंट। अब यहाँ पे डेटर्स 27,100 प्लस करेंगे इसके अंदर 5900, तो बैलेंस बनता है 33,000 से। इसमें हमने ऐड कर देना जो बी आर डिसऑनर हो चुका है 2000 का, तो 35,000 हो चुके हैं। अब इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो हमने डेटर्स गुड डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट का प्रोविजन क्रिएट करना है, जो कि रेट हमारे पास गिवन है डिस्काउंट की 2% से। 35,000 का 2% करेंगे तो 700 रुपये का डिस्काउंट है जो डेटर्स को दे दिया जाएगा, तो ये 34,300 रुपये बनेंगे। ये 700 रुपया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से 700 रुपया दिखाएंगे। नेक्स्ट आइटम कैपिटल है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे जाएगी 83,600 रुपये से। नेक्स्ट आइटम कैश की है, असेट साइड जाएगी 19,500 रुपये से। आईजीएसटी सीजीएसटी वगैरह का जीएसटी का हिसाब हो चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 से है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट 30,000 और दूसरे से बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपये बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा दिए। एक आइटम रहती है ट्रायल बैलेंस के अंदर कमीशन रिसीव की 4500, ये रिसीव हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट में गिवन है कि जो 1/3 कमीशन है वो रिसीव हुआ है जो रिलेटेड नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से, यानी कि इस ईयर का नहीं है ये कमीशन, ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ये एडवांस में रिसीव हो चुके हैं जो इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय कमीशन रिसीव के नाम से टोटल 4500 है, लेकिन इसमें से कहता है 1/3 है जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का यानी कि एडवांस में रिसीव हो चुके, इस कारण से इसे माइनस कर देंगे। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो समझाया था एक चीज कि हमने सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन्स होते हैं सिर्फ वही कंसीडर करने हैं। हमने प्रीपेड को और आउटस्टैंडिंग को कंसीडर नहीं करना है। अगर यहाँ पे एडवांस में रिसीव हो चुका है मतलब कि इस ईयर का नहीं है, इस कारण से इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसे रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से माइनस कर देते हैं। 4500 का 1/3 करेंगे तो 1500 बनता है। तो 3000 है जो इस पीरियड की कमीशन की अमाउंट है। और दूसरी तरफ ये एडवांस में रिसीव हो चुका है, इस कारण से इसे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखा दिया जाएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे से दिखाएंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो कितना हो चुका है, 1500 रुपए से। सभी आइटम्स कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने अकाउंट क्लोज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 2,15,000। डेबिट साइड भी 2,15,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 64,000 की जो कि ग्रोस प्रॉफिट की है। इसे कैरी डाउन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड की जो स्टार्टिंग होगी वो ग्रोस प्रॉफिट से की जाएगी। ये ब्रोट डाउन किया गया प्रॉफिट 64,000 से। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 67,500। डेबिट साइड भी 67,500 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 50,350 की जो कि ये नेट प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर है। ये ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे। कैपिटल में हमने इसे ऐड कर देना है नेट प्रॉफिट को जो कि हमारे पास 50,350 रुपये बनते हैं। जब हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट को तो हमारे पास बैलेंस आता है 1,33,950। माइनस करते हैं ड्रॉइंग तो 1,28,450 बैलेंस आता है। अब बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल बनता है 1,54,610 और असेट साइड भी 1,54,610 बनते हैं। इस तरीके से लायबिलिटी और असेट्स टैली हो जाती हैं। तो ये बच्चों हमारे पास कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट जो बनता है कि आईजीएसटी के रिगार्डिंग की अगर आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा हो जाता है इनपुट आईजीएसटी से तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।